लक्ष्मण। राम सिया की करुण कहानी। साल था 1987 का, जिसकी शुरुआत में दूरदर्शन पर प्रत्येक रविवार के दिन रामायण की शुरुआत की गई थी। रामानंद सागर द्वारा निर्देशित धारावाहिक ने दुनिया में धमाल मचा कर रख दिया था। वहीं इस धारावाहिक में माता सीता का रोल निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने भी शानदार अभिनय से सभी दर्शकों का दिल जीत लिया और दर्शकों के मुंह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए, उससे अधम और कोई नहीं हो सकता। छोटे पर्दे पर आने वाले इस धारावाहिक रामायण में वैसे तो कई दिग्गज कलाकार थे जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी, लेकिन जिन दो कलाकारों की जिंदगी बदल गई वो थे राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल और माता सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया। मैं तो आपकी दासी हूँ। तो पहली आज्ञा ये है कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना। तो कौन थी ये दीपिका चिखलिया जिन्हें लोग देवी मानने लगे और हजारों की संख्या में घर के बाहर दर्शन पाने के लिए इंतजार करने लगे? क्यों रामानंद सागर ने अपने धारावाहिक के लिए दीपिका को ही चुना? इसके पहले दीपिका का करियर कैसा था और इसके बाद दीपिका के करियर में क्या बदलाव आया? क्यों फिर भी दीपिका को फिल्मों में काम करना पड़ा? आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी की सीता यानी कि दीपिका चिखलिया की जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में बताने वाले हैं। वीर ही तीनों लोगों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। दीपिका चिखलिया का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1965 को मुंबई के एक हिंदू परिवार में। इनके पिता का नाम राजेश टी चिखलिया था और पेशे से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। उनकी माता जी एक कुशल गृहिणी थी। उनके परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनके एक भाई हिमांशु चिखलिया और एक बहन आरती चिखलिया हैं। उन्हें अब बचपन से ही अभिनय और मॉडलिंग का बहुत शौक रहा है। उन्हें बचपन में ही एक बाल कलाकार के रूप में अभिनय का मौका मिला था, परंतु उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो इस कारण से उनके परिवार ने उन्हें उस समय अभिनय की इजाजत नहीं दी थी। वैसे दीपिका बचपन से ही बेहद खूबसूरत दिखती थी। इनको बचपन से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था। इन्हें बाल कलाकार के रूप में तो कई मौके मिले थे, लेकिन इन्हें माता पिता ने इनको मना कर दिया था क्योंकि इनकी पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाती। प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से हासिल की थी और इसके बाद इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वहां से BA में ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। मेरे फिल्मी करियर के बारे में तो इनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1983 में राष्ट्रीय बैनर तले बनी फिल्म सुन मेरी लैला से हुई। Hello. Annie. Can we be friends? अरे एक है लड़की। इस फिल्म में इन्होंने सिंधी परिवार में जन्मे एक एक्टर राजकिरण मेहतानी के अपोजिट काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास हिट तो नहीं हो पाई, लेकिन इनकी कुछ फिल्मों से इन्हें अच्छी खासी पहचान मिली। लेकिन फिर भी कुछ खास सफलता और अच्छे रोल नहीं मिलने पर इन्होंने छोटे पर्दे की तरफ रुख कर लिया और टीवी सीरियल जैसे कि दादा दादी की कहानी और विक्रम बेताल कुछ इस तरह के धारावाहिक में काम करने लगी। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में काम करने के लिए काफी संघर्ष था, क्योंकि इस समय श्रीदेवी, जयपर्दा, रेखा, शबाना आजमी जैसी खूबसूरत एक्ट्रेसेस फिल्मों में मौजूद थी और उन्होंने फिल्मों में अपनी अदाओं से फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी। इस समय काम पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी अपने ख्वाब को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कई हॉरर मूवीज और बी ग्रेड जैसी फिल्मों में काम किया। ये फिल्म थी चीख और रात के अंधेरे में। इन फिल्मों में उन्होंने हॉट और कई रोमांटिक सीन्स किए, जिसमें एक ही सीन काफी दिनों तक मीडिया में चल रहा था और वो था बाथ टब में किया गया इनका रोमांस। सीरियल विक्रम बेताल, जो कि रामानंद सागर द्वारा निर्देशित धारावाहिक था, इसमें दीपिका के साथ अरुण गोविल भी काम कर रहे थे। इसी समय रामानंद सागर एक और धारावाहिक रामायण में भी काम करने की प्लानिंग कर रहे थे। तब ये बात दीपिका को पता चली तो वो इस रामायण में अपने किरदार के लिए रामानंद सागर जी से बात करने के लिए पहुंच गईं। लेकिन उन्हें एक किरदार मिलना इतना भी आसान नहीं था। इसके बारे में उन्होंने कपिल शर्मा के शो पर बताया कि उन्होंने इस एक किरदार को पाने के लिए कितनी मेहनत की। टीजिंग नहीं, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पे आए ना तो मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी कि भाई ये सीता है। वो जब चार बहनें चलेंगी ना तो ऑडियंस कहेंगे ये सीता है, क्या बात? मुझे वो चाहिए। एंड ओके फाइन। अच्छा, तो देन लास्ट स्क्रीन टेस्ट में ही सेइंग यस।
दीपिका चिखलिया ने खुलासा किया कि उस वक्त वो रामानंद सागर जी के साथ विक्रम बेताल कर रही थी, जिसकी शूटिंग उनके बंगलों पर ही होती थी। एक दिन मुझे मालूम चला कि रामायण की शूटिंग के ऑडिशन चल रहे हैं, तो मैंने रामानंद सागर जी से सीरियल में काम करने के लिए कहा। इसके कुछ ही दिनों के बाद रामानंद सागर जी का फोन आता है और वो कहते हैं कि ऑडिशंस चल रहे हैं, तुम भी आ जाओ और स्क्रीन टेस्ट दे दो। मैंने उनसे कहा कि मैं पहले से ही 2-3 साल से आपके साथ काम कर रही हूँ, इसके बाद भी ऑडिशन लेना है। तब उन्होंने कहा कि सीता ऐसी लगनी चाहिए कि मुझे इंट्रोड्यूस ना करना पड़े। वो जब अपनी बहनों के साथ चले तो ऑडियंस खुद पहचान ले कि वो सीता है। इसके बाद मुझे 4-5 स्क्रीन टेस्ट देने पड़े और आखिरकार आखिरी टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन भी हो गया। रामायण में सीता का रोल निभाने के लिए जब दीपिका चिखलिया का सिलेक्शन हो गया तो इसके बाद इनका जोरदार विरोध भी हुआ। शास्त्रों में लिखा है कि प्यार करने के 84 अलग अलग तरीके होते हैं। What rubbish! सुनील, तुम्हें तो बस हमेशा ऐसी बातें सोचती रहती है। क्योंकि इन्होंने कई बी ग्रेड और हॉरर मूवीज में बोल्ड सीन्स दिए थे और लोग इन्हें सीता के रूप में कैसे देख सकते थे, लेकिन डायरेक्टर ने समझाया कि लोग इनको अभी भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं और ये सीता के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल फिट रहेंगी। बताया जाता है कि दीपिका ने अपनी एक्टिंग और सादगी भरे काम से रामायण में ऐसा प्रदर्शन किया कि विरोध करने वाले लोगों का इन्होंने कुछ ही एपिसोड्स के बाद मुंह बंद करवा दिया और देखते ही देखते लोगों के दिलो दिमाग में वो देवी सीता के रूप में बस गई। बताया जाता है कि इनके सीता माता का प्रभाव लोगों पर ऐसा पड़ा कि कई माँ अपने बच्चों के साथ इनसे मिलने आती और अपने बच्चों को उनका आशीर्वाद दिलवाती थी। उन दिनों रामायण दर्शकों के बीच उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। 1991 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी से टिकट मिला और इन्होंने महाराष्ट्र के बड़ौदा निर्वाचन क्षेत्र से अपनी पॉपुलैरिटी के कारण मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ले ली। इन्होंने पॉलिटिक्स में 5 साल अर्थात 1991 से 1996 तक काम भी किया। इन दिनों दीपिका अपने पति हेमंत टोपीवाला के साथ बिजनेस में हाथ बटाती हैं और श्रृंगार, मेहंदी और सिंदूर जैसी कॉस्मेटिक रिसर्च और मार्केटिंग का काम दीपिका ही संभालती हैं। दीपिका चाहे जो भी करें, जैसे भी करें, हर जगह उनका नाम सीता के साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे कि निरमा वॉशिंग पाउडर का प्रचार हो, दिमाग में सीता माता का रूप ही दिखाई पड़ता है। लगभग 28 सालों के बाद उन्होंने बड़े पर्दे पर फिर से कदम रखा और साल 2019 में आई फिल्म बाला में उन्होंने यामी गौतम की मां का किरदार भी निभाया था। इसके बाद उन्होंने गालिब जैसी फिल्मों में भी काम किया। फिल्म गालिब में इनके किरदार की जोरदार आलोचना होने लगी क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक मुस्लिम आतंकवादी की मां का रोल निभाया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं सामाजिक और देशभक्ति जैसी फिल्मों में काम करना पसंद करती हूं। आगे मैं और भी फिल्मों में काम करते हुए आपको जरूर नजर आऊंगी। पहले दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि दूरदर्शन में रामानंद सागर द्वारा लिखित रामायण में सीता माता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया को आप आने वाले वक्त में बड़े पर्दे पर कुछ नए किरदार को निभाते हुए देखना चाहते हैं या नहीं।